साले साहब हैं, साले साहब। अब ये साले साहब किसके हैं मुझे बताइएगा। तो जी, किसके साले साहब साले हैं? साहब हम, सुनिए, हमारे भी साले साहब हैं, अच्छा। हमारे भी साले साहब। एक बात बताइए, जब सचिन के साले हम्म। साहब हैं तो गामनाते के हिसाब से तो हमारा भी रिश्ता वही निकलेगा। भाई साले बिल्कुल भाई, साहब तारो हैं। सब। भाई तारो सबसे ये पहले हिस्सा है भाई। अरशद, हिम्मत भाई, तारो नाम अरशद सबसे भाई, पहले। अरशद भाई, मैं ऐसे साले को भी पसंद नहीं करता, अच्छा। नहीं करता। हाँ जी, पर एज ए कमेंट्स कह रहा हूं मैं, कमेंट्स कह रहा हूं कि साले साहब, साले साहब। सही। भैया, बिल्कुल बहन जी के आपकी। भैया, सुनिए, हम्म। बहन जी के भैया अपनी बहन जी को नचनिया क्यों बना रहे हो? क्या एक भाई का काम ये है कि अपनी बहन को जो, क्या बहन जी डांस करो, बहन जी ये करो। अरशद भाई बुरा मत मानना, आप कह दूं? नहीं नहीं, हमें बुरा क्यों कह दे, बिल्कुल बिल्कुल ओपन होके कहें, हमें कोई टेंशन नहीं, आप बोले। मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, हम्म। देखिए, ब्याह शादी निकाह वगैरह उसमें कोई नाच रहा है तो कोई आपत्ति नहीं है, हम्म। लेकिन पब्लिक के आगे आप अश्लीलता जो परोस रहे हो तो उसमें तो भैया आपको भी आपत्ति होगी अपनी बहन जी पर, और मुझको भी आपत्ति होगी मेरी बहन जी पर, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। हाँ, तो बिल्कुल हम तो इन ऐसी है। चीजों के भाई बिल्कुल साहब, ऐसी। अच्छा भाई, बिल्कुल खिलाफ है इन चीजों के। हम्म। एक सामाजिकता भी तो होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। ये पहला शख्स है जो कहता है मेरी बहन शुद्ध देसी घी है, इसको मर्दानगी टेस्ट करती है, ये बच्चा पैदा कर रही है। अजीब ही काम करता है यार, अजीब ही बंदा है ये। शुद्ध, आ, आपने तो बस खाली ये कह दिया कि शुद्ध देसी घी है। शुद्ध देसी घी के बाद में कि इसको चाहे रोटी पर लगा लो, चाहे दाल में पराठे लगा पे। लो, चाहे पराठे पे लगा लो, चाहे यहाँ लगा लो, चाहे वहां लगा लो, जाएगा अंदर ही, जाएगा पेट में ही, सब कुछ खा लो, है देसी घी। हम इन बातों के असर भाई बहुत खिलाफ हैं, और इन चीजों को हम सुनते हैं ना तो हमारा खून खोलता है भाई। अच्छा, अब कुछ खबरें हमारे पास निकल कर आ रही हैं, एपी सिंह उनसे दूर जा रहा है, और कुछ एपी सिंह ने उनका ये भी कहा है, जिस तरह एक चैट अभी लीक हुई है, कॉल लीक हुई है, जिसमें 8 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है कि 8 करोड़ रुपए दे दो तो मैं सेटअप करवा देता हूँ। आपको क्या लगता है, एपी सिंह की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुआ है, किसी ने फेक फर्जी बनाई है? अरशद भाई, फेक फर्जी के लिए मैं कुछ ना कह सकूं, या उन्हीं की आवाज है तो मैं कुछ ना कह सकूं, और अगर उन्हीं की आवाज है तो हो सकता है कि भैया कमाई तो दोनों बहन भैया खूब है रही है, एपी सिंह की भी खूब है रही है, जो बात है। हम्म। मुझे तो अपनी है कोर्ट की वकालत करनी है। अगर उनकी मोटी कमाई हो रही है तो 8 करोड़ दे भी देंगे तो उन पर कोई कमी आ रही है? कुछ भी ना आएगी। हाँ। नहीं, वो कह रहे हैं 6, और ये तो टोटल जो है ना, इनके 11 करोड़ रुपए बनते हैं, तो 11 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए दे आठ देंगे करोड़ में और सेटल कर मांडवाली कर लेंगे, लेंगे। सेटल। हाँ, मांडवाली कर लेंगे कर 8 करोड़ रुपए में। कुछ समय रुक जाइए, चार्जशीट आ जाने दीजिए, एपी सिंह मुकदमा छोड़ करके ऐसा भागेगा। मेरी बात सुनिए अरशद भाई, मुझे वकालत करते हुए 15 साल हो गई है जनाब, और हर वकील को जो मेरे पास मुकदमा आ रहा है, मुझे उस मुकदमे की रिजल्ट की पता है कि इसमें नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, आपको पता है रिजल्ट तो क्या निकलेगा रिजल्ट? अरे थोड़ा हमें, हमारे भी दर्शकों सुनिए, को बता सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब हर वकील को, जो हमारे यहाँ के वकील है, आपके यहाँ जो भी वकालत के पेशे में व्यक्ति है, जो वकील हैं, उनको अपने मुकदमे की सारी यही नहीं कि इसी मुकदमे की कह रहा हूं मैं, मेरे पास 1000 मुकदमे, सबकी मुझे पता है इसका रिजल्ट क्या है, नतीजा इसमें क्या निकलेगा, हर वकील को पता होता है। तो मैं आपके माध्यम से एपी सिंह से ये पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, इसका नतीजा एपी सिंह को पता है क्या है? पर एपी सिंह तो ये कर रहा है
कि मैं इसको नागरिकता दिलवाऊंगा, दिलवा भाई पता ना कौन सा कानून पढ़ के आ रहे हैं, कौन सी किताब इनके पास है, किस कानून के तहत इसको नागरिकता दिलवाएंगे। तो देखिए, हम जो बात कहते हैं बिल्कुल सत्य बात करते हैं, झूठ हम किसी क्लाइंट से नहीं बोलते। पर लेकिन जो एपी सिंह साहब कह रहे हैं, साले साहब कह रहे हैं हमारे के नागरिकता दिलवाएंगे, बड़ी अच्छी बात है भैया। देखो अरशद भाई, सीमा भारत में रहो तो मुझे कोई फायदा नहीं और ना कोई मुझे नुकसान। सीमा भारत से जाओ, मुझे ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। हो सकता है कि इसमें एपी सिंह को नुकसान हो सकता है कि उनकी बहन जी पाकिस्तान चली जाएंगी। जाएंगी, मैं बता रहा हूं, जाएंगी। अच्छा, आपको लगता है 18 तारीख को मुझे देखिए इलेक्शन नजदीक है, आपको भी पता है इलेक्शन 24 तारीख को, गालबन 14 अप्रैल को इलेक्शन, 26 तारीख को इलेक्शन, 26 अप्रैल को, 26 जी। तो 18 अप्रैल को एक बड़ा फैसला आने वाला है, कोर्ट में सुनवाई है, आपको लगता है वो कोर्ट इम्प्लीमेंट कर नहीं, तो नहीं लगता? अरे जनाब, बड़ा फैसला नहीं है, उसमें कुछ भी फैसला नहीं है। अभी तो थाने से सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट जो मोमिन जी ने, जो मोमिन मलिक जी ने जो 156(3) CRPC के तहत जो वाद दायर किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट आनी है। उसमें रिपोर्ट क्या आनी है? थाने से सिर्फ ये रिपोर्ट मांगी है, क्या इस मामले में थाना पर कोई मुकदमा पंजीकृत है या नहीं। 2 शब्द में रिपोर्ट आनी है उसकी। और वो रिपोर्ट आने के बाद में फाइल चली जाएगी बहस में, सुनवाई में। अच्छा। उसके बाद में बहस होगी, उसमें आदेश पता ना क्या हो, जो याचिका है मोमिन जी की खारिज हो या एला हो। अभी तो 18 तारीख में रिपोर्ट आनी है उसमें। अच्छा, मेरा जाती नजरिया ये है कि मोमिन जी की जो एप्लीकेशन है वो तमाम की एप्लीकेशन है जो वो रद्द हो जाएंगी। ये मेरा जाती ख्याल है, मेरी जाती राय है। आप क्या समझते हैं कानूनी नजर से? ऐसा मत सोचिए। क्यों सोच रहे हो आप ऐसा? मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि पीछे जो भी हमने देखा, जिस तरह पुलिस का मोमिन जी को कोई भी डॉक्यूमेंट की कॉपी ना देना हो गया या कोई और चीजें हो गई। मेरी बात देखिए, मोमिन जी को डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देने के लिए कब किसने मना किया, बताइए मुझे। पुलिस कर्मचारियों ने कहा था नहीं देते, फिर उन्होंने कोर्ट से राब्ता करके वो डॉक्यूमेंट लिए। देखिए मेरी बात, पुलिस कर्मचारी इनको कोई डॉक्यूमेंट दे ही नहीं सकते, नहीं दे। अच्छा। और कोर्ट में भी अभी मुकदमा उस स्टेज पर नहीं है कि डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। और इस मामले में कोई भी वकील मेरे सिवाय ना मोमिन मलिक जी और ना एपी सिंह इसमें कोई नकल नहीं ले सकता, क्योंकि अभी तक इस मामले में मैं एडवोकेट, अभी तक ऑन पेपर बता रहा हूं मैं आपको। तो जिस फाइल में मेरा वकालतनामा हो, किसी का वकालतनामा नहीं है, तो उसको पेपर कैसे मिल जाएंगे? दूसरी बात, मोमिन मलिक जी ने जो याचिका उनकी डिसमिस हुई थी, तो वो याचिका जो हमारे माननीय न्यायालय है जेवर में, उनके क्षेत्राधिकार में नहीं थी। और यदि उनके क्षेत्राधिकार में होती तो वहां भी दायर होती, ऐसा नहीं है। तो ऐसी उंगली मत उठाइए हमारी कार्यपालिका पर, जरा भी न्याय होगा। नहीं, देखिए मैंने कोई कानूनदान नहीं हूँ, मैं कानूनदान नहीं हूँ, एक आम सा छोटा सा एक इंसान हूँ। मैं तो अपनी तरफ से अपनी सोच रहा था, जिस तरह ज्यादातर लोग सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग बिल्कुल भी नहीं। आप भारत के कानून पर भरोसा रखिए, और जो 14 विदेशी अधिनियम जो कानून बनाया हुआ है, उसके तहत जो भी अपराधी आएगा, चाहे वो सीमा है, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति, इस कानून का जो उल्लंघन करेगा
तो उस अपराधी को असद भाई सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, भरोसा रखिए आप। और यदि उसने ऐसा कृत्य नहीं किया है तो उसको बरी किया जाएगा। जो भी लोग हैं मैं उनको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि भारत के कानून पर भरोसा रखिए भाई। सीमा ने गुनाह किया है तो उसको सजा मिलेगी, गुनाह नहीं किया तो वो बरी होगी। और मैं आपको एक बाप को कह देता हूं, मैं एक बाप को उसके बच्चे तो मिलने ही हैं, मैं बता ही दे रहा हूं।